इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, उसके तरह तरह के फेस वॉश यूज करेंगे, कुछ और चीज़ें क्रीम वगैरह, या तो उसी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पित्त दोष की प्रेडोमिनेंसी रहेगी। उस वक्त एक्ने का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल हर बच्चा वो जंक फूड पे जा रहा है। नॉर्मल घर का जो है फूड खाना कम बच्चे पसंद करते हैं, जिनका वाटर इनटेक अच्छा होता है, कोल्ड ड्रिंक इनटेक नहीं, वाटर इनटेक जिनका अच्छा होता है। आजकल खूबसूरती के लिए सभी पसंद करते हैं कि हर कोई व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है, वो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई बच्ची हो या बच्चा हो, कोई युवक हो या युवती है। आज हम बात करेंगे कि चेहरे की सुंदरता को लेकर जो लोग परेशान होते हैं कि उनके चेहरे पे पिंपल्स हैं, उनके चेहरे पे कील मुहासे निकले हुए हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं या उनके चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो इन सब का निदान आज आयुर्वेदा वैद्य जी से हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा में इसका क्या निदान है और ये जो रोग होते हैं चेहरों पे, स्किन प्रॉब्लम जो आती है वो क्यों आती है। तो आज हम बात करने के लिए पहुँचे हैं आयुर्वेदा हॉस्पिटल विवेक में, यानी विवेक का जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है वहाँ पर, और वैद्य जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है वैद्य जी आपका। जी नमस्ते सर। वैद्य जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर वैद्य मल्लिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हूँ, पंचकर्मा डिपार्टमेंट में। वैसे जी, आजकल लोगों में एक, और खासतौर से जो नई पीढ़ी के लोग, हमारे भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और खासतौर से महिलाएं भी, सभी में वैसे ये इच्छा होती है कि हम सुंदर दिखें, लेकिन किसी के चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, और बच्चे तो बहुत ज्यादा इसके लेकर चिंतित होते हैं कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, कील मुहासे निकल रहे हैं। और महिलाओं की बात करें तो उनमें एक ये समस्या आती है कि मेरे चेहरे पे झाई हो गई है, झुर्रियां हो गई है। तो ये बड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन विषय है सभी के लिए। इस पे आज हम बात करना चाहेंगे आपसे। तो ये अगर पिंपल्स से शुरुआत करते हैं कि युवा पीढ़ी ज़्यादा इसको लेती है, इससे गंभीर दिखती है, चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, उसके तरह तरह के फेस वॉश यूज करेंगे, कुछ और चीज़ें क्रीम वगैरह या मेडिसिन वगैरह, क्यों आते हैं ये पिंपल्स चेहरे पे? सर ये अब जैसे कि अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करने लगे, चलिए उसके हिसाब से बात करते हैं, तो 3 तरह की अवस्था बताते हैं। पहले बाल्यावस्था, जो कि बच्चों में 14-15 साल तक आजकल देखने की मिल रही है। पहले 16-17 साल तक होती थी, अभी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ज्यादा हो गया है तो उसके हिसाब से एज डिक्रीज हो गई है, तो वो 13-14 ईयर्स में शुरू हो जाती है आपकी, मतलब बाल्यावस्था 13-14 ईयर्स तक ही रहती है। उसके बाद में होती है युवावस्था शुरू। तो युवावस्था जो है वो 13-14 ईयर्स के बाद में रह के फिर वो आराम से 35-40-45 तक रहती है, 45-50 मेनली बीच का जो एज। फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करता है व्यक्ति, तो 50 के बाद प्रवेश करता है कि वृद्धावस्था में आने लगे हैं हम। लेकिन खासतौर से युवावस्था और बाल्यावस्था में ज्यादा जोर रहता है। हाँ अब पिंपल्स, अभी प्रॉब्लम क्या है कि 13-14 साल के बच्चों से में ऐसा एक्ने का कोई इशू आता नहीं है, वो आता है 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें स्टार्ट होता है। 16 से जब स्टार्टिंग होती है, 16-17। जी। तो अभी उसमें इशू ये है कि जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बताया कि बाल्यावस्था में कफ दोष प्रधान होता है और युवावस्था में पित्त दोष प्रधान होता है, और वृद्धावस्था में वात दोष प्रधान होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पित्त दोष की प्रेडोमिनेंसी रहेगी। उस वक्त एक्ने का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, और जो अवस्था हमारी पित्त दोष में जैसे ही एंटर करता है उसकी प्रधानता में बच्चा, तो उस वक्त हमारी ये एक्ने की डिजीजेज हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, निकलने लगते हैं। या राइट पित्त प्रधानता, अब पिंपल्स का क्या होता है, अगर आप देखो तो उसमें एक तो पस्टुलर फॉर्मेशन होता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत पिंपल्स में, या वो भी कैसे येलो कलर का होता है, या अगर उसमें पस भी नहीं बना तो एक वाइट कलर का हेड बन जाता है, वाइट हेड टाइप हो जाता है वो। तो उसी में ये जो पित्त बढ़ना शुरू होता है, इसके कारण से और कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, क्योंकि बॉडी चेंज हो रही होती है, उस कारण से भी ये एक्ने डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वो वही बात है कि अगर हम बोल दें मॉडर्न की लैंग्वेज में तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और अगर हम इसमें बोल दें चीजों का भी प्रभाव है, राइट, क्योंकि आजकल हर बच्चा वो जंक फूड पे जा रहा है। नॉर्मल घर का जो है फूड खाना कम बच्चे पसंद करते हैं। जितना भी हम भोजन लेते हैं, खाद्य सामग्री जैसे अनाज है, दाल सब्जी, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सब प्रिजर्वेटिव है, कुछ बहुत सारे। जी तो कीटनाशक जो होता है वो पित्त बढ़ाएगा, तो प्रेडोमिनेंसी तो आएगी। अब वो वही है कि
इसी वजह से एक्ने डेवलपमेंट ज़्यादा होता है बच्चों को। लेकिन जो अपनी डाइट को, जिनका वाटर इनटेक अच्छा होता है, कोल्ड ड्रिंक इनटेक नहीं, वाटर इनटेक जिनका अच्छा Water होता है, intake। तो उसमें एक्ने की संभावनाएं कम हो वाटर जाती है। इंटेक मतलब हम कहें कि पानी जो जो ज़्यादा पीता है, ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं है कि 5-6 लीटर पी रहे हैं, सबकी कैपेसिटी है। पानी जो है एटलीस्ट यूरिन का कलर जो है वो लाइट येलोइश आना चाहिए, डार्क येलोइश नहीं होना चाहिए किसी का उससे भी। लगेगा कि हमारा पानी की कमी है। जी 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 जी, इस कारण से ज़्यादा एक्ने डेवलपमेंट हो जाते हैं बच्चों। तो क्या इसका असली जो निदान है वो क्या है, कैसे हो सकता है? पिंपल्स की समस्या या झाई की समस्या का निदान क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी अपने उसमें बताया कि पंचकर्म इज द ओनली मात्र सॉल्यूशन हमारे पास। ओके। हमारे पास नहीं, एक्चुअली वर्ड के पास ही वर्ड के पास, पंचकर्मा ही है जो मतलब बेस्ट जो ट्रीटमेंट दोष है उसको बाहर निकालना बाहर है। निकालना जैसे है। पित्त है या वात है चाहे उस कफ है, समस्या को दूर कर देंगे तो झाई अपना आपको जड़ पे वर्क करना जड़ है। पे work। आप लोकल वर्क करोगे, माना कि लोकल, देखिए मैंने बोला था ना, इंटरनल वर्क करना है, एक्सटर्नल नहीं, मतलब नहीं एक्सटर्नल भी करना है, एक्सटर्नल इंटरनल पर एक्सटर्नल ही काम करेंगे ना। तो इंटरनल पूरी तरह से लेट काम करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा मतलब। हाँ, और एक्सटर्नल जो है वो बहुत स्लो काम करेगा। जब इंटरनल बहुत अच्छा काम करेगा, बट उसमें रिजल्ट थोड़े लेट आएंगे। आएंगे और उसका उसमें प्रोसेस growth फास्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल यूज करना पड़ेगा, बाहरी भी, बाहर। है ना। अंदर वाला जो काम करेगा वो तो करेगा ही, ट्रीटमेंट जो काम कर रहा है, लेकिन जो बाहर वाला है वो थोड़ा सा क्या करता है, तेज कर देता है इस प्रक्रिया को। अंदर वाले को हीलिंग जल्दी होने लगती है। तो अगर हम एक्ने की बात करते हैं, एक्ने वल्गैरिस या पिंपल्स आ रहे हैं किसी को, उस बीमारी की बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को अपने आप को किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। उसके अंदर अगर हो सकता है तो वहां पे वो ट्रीटमेंट, वो कौन सा पंचकर्म प्रिस्क्राइब करता है वो देखना चाहिए। तो उसमें आप विरेचन पे भी जा सकते हैं और उसमें वमन पे भी जा सकते हैं। वो देखना होगा कि किस कारण से, या जो कफ और पित्त के लिए है, राइट। अगर कफ इन्वॉल्वमेंट है एक्ने की उसमें केसेस में, जिसमें कि आपको खुजली ज्यादा आ रही है, तो कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो हम वमन के लिए चले जाएंगे। जिसमें जलन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो हम विरेचन के लिए चले जाएंगे। तो वो तब आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो आप पंचकर्म अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराइए शरीर का। उससे क्या होगा, उससे आगे फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट, जो एक साइकिल होता है ना एक्ने का, उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें वहाँ पंचकर्मा करवाना पड़ता है। सेकंड, अभी मैम ने, वैद्य जी ने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, जिन लोगों ने, हालांकि हम इस पे पहले से तैयार कर रहे हैं, वीडियो पहले भी जा चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अभी 2 शब्द बोले हैं इस प्रक्रिया में, पंचकर्मा में, वमन और विरेचन। तो वमन को आप समझ सकते हैं, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगी। वमन जो है, जी जी, वमन उल्टी की प्रक्रिया है। मतलब उल्टी उसको मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया है, वैसे वमन कर्म है जो पंचकर्मा के तहत पहला पंचकर्मा बोला गया है जी। तो उसमें 10 दिन के मतलब 10 दिन के लिए शरीर तैयार करके फिर लास्ट में कराया जाता है दूसरा विरेचन, जो लूज मोशन की प्रक्रिया है। तो ये सब समझाने के लिए बस एक बोला है कि कुछ लोग जैसे भी यूज किया था कि भाई अगर झाइयाँ है या पिंपल्स है तो उनको हम वमन से या विरेचन से दूर कर सकते हैं, जो कि पंचकर्मा पद्धति का एक हिस्सा है। जी जी हाँ, तो वही सर, एक्ने में अगर वमन या विरेचन का अच्छा रोल है, और उसके साथ लोकल एप्लीकेशन में, नहीं तो आप लोकल एप्लीकेशन में जैसे आप अगर नॉर्मल होता है मुलेठी चूर्ण होता है, आप उसका एप्लीकेशन, हाँ, मुलेठी चूर्ण का एप्लीकेशन कर सकते हैं। मुलेठी में लेपन या लेपा का लेपा सेवन तो आपको हमेशा वैद्य के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। हाँ, वो वैद्य को दिखाएं फिर ले। लेकिन जो क्या पता है आपने, मोस्टली का मुलेठी चूर्ण जो होता है, जो एक चूर्ण है उसको हम, मुलेठी का चूर्ण शहद में मिला के और गुलाब जल में मिला के लगाया जा सकता है। उसमें मुलेठी के चूर्ण में आप मुल्तानी मिट्टी डाल लें, आप आंवला चूर्ण डाल लें, आप मंजिष्ठा चूर्ण डाल लें, और उसमें आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा आलू का जूस भी डाल सकते हैं। किसी को झाइयाँ हैं, किसी को शरीर पे टैनिंग हो रही है, तो जो आपने गिनाई ये सबको मिक्स करना है या सबको मिक्स कर लीजिए, सबको मिक्स करके शहद में, हाँ, शहद में थोड़ा शहद डालें, थोड़ा गुलाब जल डालें इसमें, और उसका एक पेस्ट बना के उसको एप्लीकेशन करें। एक एडापिलिन करके जेल आता है, एडापिलिन आता है जो रेटिनॉइड है, ये रेडीमेड आता है। मतलब ये आयुर्वेद का नहीं है, एलोपैथ का भी नहीं है, एडापिलिन है, रेटिनॉल का कॉम्बिनेशन होता है। तो एडापिलिन जेल को बोलते हैं क्योंकि वो पिंपल्स के लिए यूज होता है। तो उसका जो है रात को थोड़ा सा एप्लीकेशन
बहुत जरा सा उसका एप्लीकेशन करना पड़ता है स्किन के ऊपर। वो वीकली 2 to 3 टाइम्स होता है जो पिंपल्स क्लियर कर देता है आपके। वो भी एक ये है कि अगर आपका साइकिल ब्रेक करना है तो उसके लिए तो हमें पंचकर्मा ही है, लेकिन वो भी हेल्पफुल होता है। तो ये था इस रिपोर्ट में कि पिंपल्स आते हैं युवाओं में या महिलाओं में, उसके एक रिपोर्ट के चेहरे की खूबसूरती को लेकर अक्सर सभी लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारे चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं। तो उस कवरेज में बस इतना ही। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी और टॉपिक्स पर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।